तो चलिए फ्रेंड, आज मैं एक बहुत ही यूनिक क्वेश्चन के साथ आया हूं जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाई टेम्परेचर गेज नॉट इंस्टॉल्ड ऑन स्टीम ड्रम, यानी कि स्टीम ड्रम पर टेम्परेचर गेज क्यों नहीं इंस्टॉल किया जाता है। इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग समझ लेते हैं कि स्टीम ड्रम पर टेम्परेचर गेज क्यों नहीं लगाया जाता है, वहां पे केवल प्रेशर गेज ही क्यों लगाया जाता है। तो देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग स्टीम ड्रम पर जाते हैं तो वहां पे देखे हैं कि हमारा ड्रम पर दो सेफ्टी वाल्व लगा हुआ रहता है। तो एक सेफ्टी वाल्व हमारा लेफ्ट हैंड साइड में रहता है और दूसरा हमारा राइट हैंड साइड में रहता है, और हमारा ड्रम के ऊपर हमारा एक प्रेशर गेज भी लगा हुआ रहता है, लेकिन यहां पे टेम्परेचर गेज नहीं लगा रहता है। इसका मतलब क्या है कि हमारा ड्रम के अंदर जो प्रेशर का मेजरमेंट है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्रेशर की वजह से हमारा जो ड्रम का मटेरियल है वो क्या हो जाता है, फट जाता है, यानी कि हमारा यहां पे एक्सप्लोजन हो जाता है। तो देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रेशर का वेरिएशन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है ड्रम के अंदर, बट अगर हम लोग टेम्परेचर की बात करें तो यहां पे टेम्परेचर का वेरिएशन नेग्लिजिबल होता है, यानी कि बहुत कम अमाउंट में टेम्परेचर का वेरिएशन होता है। और जितना भी हमारा टेम्परेचर का वेरिएशन होगा, उस टेम्परेचर से हमारा इस मेटल का, यानी कि जो ड्रम का हमारा मटेरियल है, उस पर कोई भी इफेक्ट आने वाला नहीं है। यानी कि इस ड्रम का जो मटेरियल है उसका एक डिजाइन टेम्परेचर होता है, और उस डिजाइन टेम्परेचर से हमारा ड्रम के अंदर कभी भी टेम्परेचर ज्यादा नहीं जाता है, इसलिए हम लोग को टेम्परेचर का यहां पे उतना इंपॉर्टेंस नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पे हमारा प्रेशर गेज का इंपॉर्टेंस क्यों है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर हमारा टरबाइन पर लोड डिक्रीज हो जाए, सडनली लोड डिक्रीज हो जाए, तो हमारा स्टीम फ्लो जो यहां से निकलता है, इसका अमाउंट क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, यानी टरबाइन में इनलेट कम होता है। तो जो हमने यहां पे ऑलरेडी स्टीम भेज दिया है बॉयलर से, और वहां पे हमारा जो टरबाइन है इतना स्टीम का रिक्वायर्ड नहीं कर रहा है, तो बाकी का जो स्टीम होगा वो क्या होगा, इधर प्रेशराइज करेगा। तो इस कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि जब लोड छूटता है तो हमारा प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, और जब हमारा लोड इंक्रीज हो जाता है, यानी कि टरबाइन पे सडनली हमारा लोड इंक्रीज होता है, तो उस कंडीशन में हमारा प्रेशर डिक्रीज होता है। लेकिन इस कंडीशन में अगर आप टेम्परेचर देखेंगे तो टेम्परेचर हमारा यहां पे उतना वेरिएशन नहीं करता है, ये हमारा बहुत ही नेग्लिजिबल वेरिएशन करता है। इसलिए हम लोग को यहां पे टेम्परेचर से इस ड्रम में कोई भी खतरा नहीं होता है। दूसरा चीज कि अगर आपको यहां का टेम्परेचर जानना है तो मैं अभी इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग इस टेम्परेचर को हम लोग समझ पाएंगे कि कितना यहां पे टेम्परेचर होगा। देखिए, ये जो हमारा प्रेशर का जो वेरिएशन होता है लोड पर हमारा वेरी करता है, या हम लोग फ्यूल फीडिंग ज्यादा कम ज्यादा कर दे तो वहां पे भी हमारा प्रेशर का वेरिएशन होता है। और प्रेशर हमारा अगर बहुत ज्यादा एक्सीड कर जाए, यानी कि हमारा जो मेटल है इसके डिजाइन प्रेशर से अगर ज्यादा इसका प्रेशर हो जाए, तो ये हमारा मटेरियल फट जाता है, और इस कंडीशन में हमारा यहां पे क्या होता है, एक्सप्लोजन हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे एक्सप्लोजन ना हो उसके लिए हमारा एक्सेस प्रेशर को रिलीज करने के लिए हमारा सेफ्टी वाल्व दिया रहता है। लेकिन आप यहां पे टेम्परेचर के लिए कोई भी प्रोटेक्शन नहीं देखेंगे कि हमारा टेम्परेचर ड्रम के अंदर बढ़ गया तो हमारा कोई भी यहां पे प्रोटेक्शन होने वाला है, कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि देखिए, हम लोग जैसा कि जानते हैं कि इस ड्रम में हम लोग क्या करते हैं, 50% हमारा क्या रहता है, वाटर रहता है, और टॉप में 50% हमारा क्या रहता है, तो स्टीम रहता है, ये हम लोग जानते हैं। और ये जो हमारा वाटर है इसका टेम्परेचर कितना होता है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वाटर का टेम्परेचर हमारा किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो ड्रम के अंदर हमारा प्रेशर कितना है। तो मान लीजिए कि ड्रम के अंदर हमारा जो प्रेशर है वो कितना है, 90 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो इस ड्रम के अंदर हमारा जो ये स्टीम होता है वो कौन सा स्टीम होता है, तो सैचुरेटेड स्टीम होता है। तो अगर आपको इस स्टीम का टेम्परेचर फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या करेंगे कि स्टीम टेबल में इस 90 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर देखेंगे कि हमारा सैचुरेशन टेम्परेचर कितना है। तो जब आप स्टीम टेबल में जाके देखेंगे तो आपको टेम्परेचर लगभग 305 डिग्री सेल्सियस के करीब में मिल जाएगा। तो ये जो हमारा स्टीम का टेम्परेचर जितना होता है उसी के अप्रोक्स रहता है हमारा वाटर का टेम्परेचर, यानी कि वाटर का टेम्परेचर भी हमारा अप्रोक्स कितना होता है, तो 305 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि यहां पे वाटर से स्टीम का यहां पे कन्वर्ट होता है। जहां पे भी फेज चेंज होता है वहां पे किस टाइप का हीट एडिशन होता है, तो वहां पे हमारा होता है लैटेंट हीट का एडिशन। तो देखिए, हमारा
कहने का मतलब कि इस ड्रम में हमारा जो टेम्परेचर होगा वो कौन सा टेम्परेचर होगा, तो सैचुरेशन टेम्परेचर, यानी कि जो हमारा ड्रम का प्रेशर होगा ना, अगर आपको प्रेशर गेज से पता चल गया कि हमारा ड्रम के अंदर इतना प्रेशर है, तो वहां से आप डायरेक्टली क्या करेंगे, सैचुरेशन टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हैं। या सैचुरेशन टेम्परेचर फाइंड आउट करने के लिए आप एक स्टीम टेबल से फाइंड आउट कर सकते हैं, या दूसरा आपके पास एक और फॉर्मूला होता है कि डबल अंडर रूट जो भी हमारा प्रेशर है इनटू 100 कर देंगे, यानी कि जैसे कि हमारा डबल अंडर रूट आप क्या कर देंगे 90 कर देंगे और इनटू 100 कर देंगे, तो लगभग आपका 305 डिग्री सेल्सियस के करीब में आ जाएगा। वैसे ही अगर आपका 60 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर है, तो आप 60 के लिए क्या करेंगे कि 60 यानी कि डबल अंडर रूट 60 इंटू 100 कर देंगे, तो जो भी आ जाएगा ये आपका सैचुरेशन टेम्परेचर। तो जो आपका सैचुरेशन टेम्परेचर इसके अंदर आ जाएगा वही टेम्परेचर हमारा क्या होता है, स्टीम का टेम्परेचर होता है, यानी कि वही टेम्परेचर हमारा इस ड्रम के अंदर होगा। तो आप सैचुरेशन टेम्परेचर कभी भी फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि यहां पे अगर आपको प्रेशर गेज पता चल गया तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा ये इस चीज से, या स्टीम टेबल में जाके आप यहां पे डायरेक्टली टेम्परेचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमारा ड्रम के अंदर अप्रोक्स टेम्परेचर इतना ही है, ठीक है। और या एक दूसरा आपके पास एक और चीज है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि यहां पे जो हमारा स्टीम जो निकलता है, यानी कि जो हमारा ड्रम से स्टीम निकलता है वो कहां जाता है, तो प्राइमरी सुपर हीटर में इनलेट होता है। तो इस इनलेट में हमारा एक टेम्परेचर गेज लगा हुआ रहता है, यहां पे टेम्परेचर गेज लगा हुआ रहता है जहां पे हमें बताता है कि प्राइमरी सुपर हीटर इनलेट में हमारा टेम्परेचर कितना है। तो यहां से यहां तक स्टीम जो ट्रैवल करता है, इस बीच में हम लोग कहीं भी हीट का एडिशन नहीं करते हैं, यानी कि स्टीम जो है हमारा ड्रम से निकलता है और डायरेक्टली हमारा प्राइमरी सुपर हीटर इनलेट हेडर में आता है, तो इस बीच में हम लोग कोई भी हीट एडिशन नहीं करते हैं। तो जो हमारा यहाँ स्टीम का टेम्परेचर होगा वही यहाँ पे टेम्परेचर होगा ना, तो आप इस टेम्परेचर को भी देख लेंगे तो हमें यह पता चल जाएगा कि हमारा अप्रॉक्स टेम्परेचर कितना है ड्रम के अंदर, तो यहां से आप फाइंड आउट करेंगे। दूसरा चीज, तो यहां पे हम लोग टेम्परेचर गेज क्यों नहीं लगाते हैं, तो देखिए अगर हम लोग यहां पे टेम्परेचर गेज लगाएंगे तो हम जैसे इसके लिए यहां पे क्या किए हैं, होल किए हैं, वैसे हम लोग को यहां पे भी होल करना पड़ेगा, है ना। टेम्परेचर गेज यहां फिट करने के लिए हम लोग को वहां पे एक स्पेसिफाइड पॉइंट बनाना पड़ेगा, यानी कि वहां पे होल्स प्रोवाइड करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हम लोग यहां पे थर्मोकपल लगाएंगे, ठीक है। तो जब हम लोग ड्रम के अंदर जितना कम से कम होल करेंगे उतना इस ड्रम का जो मटेरियल है उसका स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा। अगर हम लोग इसके अंदर ज्यादा होल कर देंगे, यानी कि ज्यादा इसके अंदर हम लोग पॉइंट्स प्रोवाइड करेंगे, तो इसका स्ट्रेंथ भी कम होगा। हो सकता है कि जब हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर गेज लगाएं तो यहाँ पे जो भी हमारा वेल्डिंग है वहां से हमारा कभी किसी कंडीशन में हमारा लीकेज हो जाए, ठीक है। तो इसका हमको जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। क्यों नहीं जरूरत है, क्योंकि इसका टेम्परेचर हमारा यहाँ पे ऑलरेडी तो दिखा रहा है, या आप सैचुरेशन टेम्परेचर से डायरेक्ट देख सकते हैं। लेकिन हमारा प्रेशर गेज यहाँ पे लगाना जरूरी है भाई, यहाँ पे लीकेज भी होगा ना तो भी आपको यहाँ पे प्रेशर गेज लगाना जरूरी है, क्योंकि इस प्रेशर से हमारा क्या है, यहाँ पे प्रेशर के लिए सेफ्टी प्रोवाइड किया रहता है। अगर एक्सेस प्रेशर होगा तो ये जो हमारा सेफ्टी वाल्व है पॉप कर जाता है, जिसके चलते हमारा एक्सेस प्रेशर यहाँ से रिलीज हो जाता है और फिर से हमारा जो सिस्टम का जितना डिजाइन प्रेशर है उतना पे आके ये हमारा सेफ्टी वाल्व बैठ जाता है, जिसके चलते हमारा सिस्टम के अंदर प्रेशर मेंटेन होता है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हम लोग को टेम्परेचर गेज लगाने का इंपॉर्टेंस क्यों नहीं है हम लोग, क्योंकि टेम्परेचर हम लोग को ऑलरेडी पता चल जा रहा है। 2-3 पॉइंट है जहां से हम लोग टेम्परेचर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हुआ ऑल अबाउट। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इस स्टीम ड्रम में हम लोग टेम्परेचर गेज क्यों नहीं लगाते हैं। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पर आप डिस्कशन में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।